हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी में। डियर फ्रेंड्स, क्यों उठे हो आज सुबह पिछला दिन दोहराने के लिए या नया दिन लाने के लिए? दोस्त, हालात बदलने वाले रखो, हालात के साथ बदलने वाले नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक अपने मेरे चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा जीके का सेशन। और जीके के सेशन में आज आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने क्या रखा है, भारत के पर्वत और पहाड़ियाँ एवं उनके राज्य। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लद्दाख श्रेणी कहाँ पर है? तो लद्दाख श्रेणी कहाँ है? भारत के जम्मू कश्मीर में है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके आपको बता देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, लद्दाख श्रेणी कहाँ पर है? तो लद्दाख श्रेणी कहाँ है? भारत में जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जास्कर श्रेणी कहाँ है? तो जास्कर श्रेणी भी आपकी जम्मू कश्मीर में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी के। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है वो काराकोरम एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है और इस श्रेणी का विस्तार उत्तर में सिंधु नदी से लेकर दक्षिण में श्योक नदी तक है। ठीक है, देख लीजिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ से लेकर? सिंधु नदी से लेकर और दक्षिण में श्योक नदी तक क्या है, इसका विस्तार है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंधु नदी इस पर्वत श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काटकर 5200 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। कितने? 5200 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। यह पर्वतीय प्रदेश एक शुष्क प्रदेश है जहां वनस्पति का अभाव पाया जाता है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही कम वनस्पति होती हैं क्योंकि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, माउंट राकापोशी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च श्रेणी चोटी है। ठीक है, क्या लिखेंगे आप कि लद्दाख श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो क्या है? माउंट राकापोशी। ओके, इस चोटी की ढाल विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व में सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? माउंट राकापोशी। ओके डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जास्कर पर्वत श्रेणी के बारे में। तो जास्कर पर्वत श्रेणी भौगोलिक दृष्टिकोण से मोड़दार पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये क्या है? एक मोड़दार पर्वत श्रेणी की सीरीज में, मोड़दार पर्वत श्रेणी की श्रृंखला में आती है और ये हिमालय के समांतर उत्तर में लद्दाख एवं दक्षिण में महान हिमालय के बीच स्थित है। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है कि उत्तर में ये कहाँ पर है? तो लद्दाख में, और दक्षिण में कहाँ है? तो महान हिमालय के बीच ये स्थित है। जास्कर एवं लद्दाख श्रेणी के मध्य क्या है? सिंधु नदी प्रवाहित होती है। क्वेश्चन बनता है कि जास्कर एवं लद्दाख के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो सिंधु नदी प्रवाहित होती है, आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है? तो पीर पंजाल श्रेणी हमारी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंगा पर्वत कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं पीर पंजाल और नंगा पर्वत श्रेणी के। तो पीर पंजाल श्रेणी जो है भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य की पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। ये क्या है? एक पहाड़ी दर्रा है और ये कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र के राजौरी जिले और पुंछ जिले से जोड़ता है। इस दर्रे से मुगल सड़क गुजरती है। कल्हड़ के अनुसार इसका प्राचीन नाम क्या है? पच्छाल धारा। ओके, और दर्रा को संस्कृत में धारा कहते हैं। इस दर्रे से उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में जम्मू स्थित है और यह दर्रा 3490 मीटर यानी कि 11450 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ओके डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंगा पर्वत के बारे में देख लेते हैं।
तो नंगा पर्वत दूसरा, इसका नाम क्या है, दयामीर। ओके, नंगा पर्वत पश्चिमी हिमालय स्थित दुनिया के उच्चतम पर्वतों में से एक है। ठीक है, इस पर्वत की यही एक खास बात है। क्या खास बात है कि ये दुनिया के उच्चतम पर्वतों में से एक है। यानी कि पूछेगा कि दुनिया में यानी कि विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो नंगा पर्वत है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामेत पर्वत कहाँ पर है। कामेत पर्वत कहाँ है, उत्तरांचल में है। ये देखिए यहाँ पर इसकी पिक मेंशन की है, आप देख सकते हैं। और कामेत पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 7,756 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पर है, नंदा देवी पर्वत उत्तरांचल में है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट। कामेत पर्वत के बारे में, कामेत पर्वत के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत के बाद ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यानी कि ये दूसरे नंबर पर आता है किसमें, ऊंचाई की दृष्टि से। और ये 7,753 मीटर या फिर 25,446 फुट ऊंचा है। ठीक है, और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं नंदा देवी पर्वत के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट। यह क्या है, भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। और इससे ऊंची बात, देश में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। ओके डियर फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछता है कि सर्वोच्च ऊंची चोटी विश्व में कौन सी है, तो चोटियों में हमारी कंचनजंगा है। ओके, नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरी गंगा एंड पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच ये स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 7,817 मीटर या फिर 25,643 फीट। और इस चोटी को ये चोटी जो है वो उत्तरांचल राज्य में स्थित है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलागिरी। धौलागिरी पर्वत कहाँ है, तो धौलागिरी पर्वत हमारा हिमाचल प्रदेश में है। देखिए यहाँ पर ये पिक मेंशन की है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु शिखर। गुरु शिखर राजस्थान में है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं धौलागिरी एवं गुरु शिखर के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, धौलागिरी हिमालय का एक पर्वतीय पुंजक है जो नेपाल में काली गंडकी नदी से आरंभ होकर और 120 किलोमीटर दूर स्थित भेरी नदी तक ये जाता है। ठीक है, और इस पुंजक का सर्वोच्च पर्वत 8,167 मीटर या फिर 26,795 फुट ऊंचा धौलागिरी पर्वत है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट किसका है, गुरु शिखर का। तो गुरु शिखर के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान के अरबुदा पहाड़ों में एक चोटी है ये, जो अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। और यह 1,722 मीटर यानी कि 5,676 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। और माउंट आबू से 15 किलोमीटर गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी मानी गई है। डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट आबू एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट आबू कहाँ है, तो राजस्थान में है। देखिए डियर फ्रेंड्स, एग्जाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो नेपाल में है। ये एवरेस्ट है और ये माउंट आबू है, ये कहाँ है, राजस्थान में है। ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की कितनी है, 8,848 किलोमीटर एंड माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है, 1,722 किलोमीटर। यानी कि माउंट एवरेस्ट माउंट आबू से ज़्यादा ऊंचा है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं माउंट एवरेस्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंट। माउंट एवरेस्ट का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। ओके, नेपाल में इसे स्थानीय लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं। और जो नेपाल के इतिहासविद बाबूराम आचार्य ने सन 1930 के दशक में रखा था,
क्या नाम रखा था? सागर माथा। और किसने रखा था? बाबूराम आचार्य ने। कब रखा था? 1930 में रखा था। ठीक है। आकाश का भाल, ओके, क्या नाम रख दिया था? सागर माथा का नाम बदलकर आकाश का भाल नाम रख दिया। और तिब्बत में इसे सदियों से चोमोलंगमा अर्थात पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तिब्बत में क्या कहते हैं? पर्वतों की रानी कहते हैं या फिर चोमोलंगमा कहते हैं। ठीक है। ये आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है माउंट आबू के बारे में। देखिए, भारत के राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में स्थित एक नगर है ये, और ये अरावली पहाड़ियों में स्थित एक हिल स्टेशन है जो कि 22 किलोमीटर लंबे और 9 किलोमीटर चौड़े पथरीले पठार पर बसा हुआ है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर या फिर 5650 फीट ऊंचा गुरु शिखर है। ठीक है। क्या? ये माउंट आबू। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली श्रेणी कहाँ है? तो अरावली श्रेणी कहाँ पर है? हमारी गुजरात में है, राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंध्याचल श्रेणी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ये यहाँ पर आप पिक देख सकते हैं, दोनों की पिक मैंने आपको मेंशन की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं अरावली श्रेणी के बारे में। भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है ये, और जिसे राजस्थान में अड़ावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अड़ावाला पर्वत के नाम से जाना जाता है। और भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है जो गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला भी मानी गई है, जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में ये विभाजित करती है। और इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति 45,000 लाख वर्ष पूर्व हुई थी, और उसे क्या कहा गया था? प्रिंकेवियन युग कहा गया था। ठीक है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर यानी कि 1722 मीटर जो माउंट आबू में स्थित है वहां पर हुई थी। ठीक है। चलिए चलते हैं। जो अरावली पर्वत के आसपास की जो जनजाति है उसे क्या कहा जाता है? भील कहा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है डियर फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं विंध्याचल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। विंध्याचल के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं भारत के पश्चिमी मध्य भाग में स्थित और प्राचीन गोलाकार पर्वतों की एक पर्वतमाला है, और ये कई पेचदार खंडों में बटी हुई है। ऐतिहासिक रूप से इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच विभाजक माना गया है, यानी कि ये क्या करती है? उत्तर भारत और दक्षिण भारत को डिवाइड करती है। क्या? विंध्याचल। ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सतपुड़ा पहाड़ी कहाँ पर है? तो सतपुड़ा पहाड़ी हमारी मध्य प्रदेश में है। देखिए, सुंदरता की देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकाल पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी कहाँ है? अमरकंटक में है। 1036 किलोमीटर ऊंची है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। क्या? मैकाल पहाड़ी। ओके। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले सतपुड़ा पहाड़ी का इम्पोर्टेंट पॉइंट। मैकाल पहाड़ी के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मैकाल पहाड़ी का इम्पोर्टेंट पॉइंट है भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित इसका पूर्वी भूभाग वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, वृष्टि छाया वन कहाँ पाए जाते हैं? तो वृष्टि छाया वन हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। ओके। जिसके कारण यहाँ पूरे प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है। ओके। किसके कारण? वृष्टि छाया वन होने के कारण इसमें क्या होती है? बहुत ही कम वर्षा होती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ 1176 मीटर की है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको बैगा जनजाति का घर भी कहा जाता है, और यहाँ मुख्य रूप से बैगा लोग निवास करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर यहाँ पे बैगाओं
ने आग की खोज की थी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। सतपुड़ा के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूरब की ओर विस्तृत है और पूरब में इसका विस्तार छोटा नागपुर का पठार तक है। और यह पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत है जो मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी क्या है? धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं इसी का इम्पोर्टेंट पॉइंट। सतपुड़ा रेंज के मैकाल पर्वत में स्थित अमरकंटक पहाड़ से नर्मदा एवं सोन नदियाँ भी उद्गम होती हैं। देखिए, अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा एवं सोन नदियों का उद्गम होता है। क्वेश्चन बन सकता है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, या फिर सतपुड़ा रेंज के मैकाल पर्वत से भी ऑप्शन में दे सकता है। तो आपको जो ऑप्शन दिया है उस पर टिक करना है। मैकाल पर्वत दिया है तो उस पर करना है, अमरकंटक दिया है तो अमरकंटक पे लगाना है। ओके, याद रखना है नर्मदा एंड सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंचनजंगा कहाँ पर है? तो कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नामलाई पहाड़ी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं सबसे पहले कंचनजंगा के बारे में। कंचनजंगा लिम्बू शेवालुंगमा, इसे क्या कहते हैं? लिम्बू शेवालुंगमा भी कहते हैं कंचनजंगा के लिए। ओके, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये मानी गई है और ये सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। ओके डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अन्नामलाई पहाड़ी के बारे में। देखिए, अन्नामलाई पहाड़ी है वो तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु में एक पहाड़ी है और दक्षिण भारत में 5 मुख्य शैव पवित्र स्थानों में से एक है। ये क्या है? देखिए, मुख्य शैव पवित्र स्थान। शैव का मतलब है जहाँ पर हमारी जो अस्थियां वगैरह विसर्जित की जाती हैं, उनमें से एक मानी गई है क्या? अन्नामलाई की पहाड़ी। ओके, इसको क्या कहते हैं? अन्नामलाई पहाड़ी को रेड माउंटेन भी कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है कि रेड माउंटेन किसे कहते हैं? तो अन्नामलाई की पहाड़ियों को कहते हैं। देखिए, शिव का अरुणाचलेश्वर मंदिर पहाड़ी के आधार पर स्थित है और पहाड़ी का नाम अन्नामलाई, अरुणागिरी, अरुणाई, सोनागिरी, अरुणाचलम और सोनाचलम के नाम से जाना जाता है। डियर फ्रेंड्स, इतने सारे नाम हैं किसके? अन्नामलाई पहाड़ी के। एग्जाम में कोई भी नाम देकर क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये नाम याद रखने हैं। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक रखते हैं और सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपने स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो प्लीज़ स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये जो इस साल जो नई वैकेंसी आने वाली हैं वो आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस होगा। तो आप ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।